गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है आज की यानी डेली करंट अफेयर की टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी आज की 21 अप्रैल 2025 रहे। आज के सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, रिसेंटली द रिवाम्ड लैंड रिकॉर्ड पोर्टल भू भारती, इसका नाम क्या है, भू भारती हैज़ बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है भू भारती ये जो पोर्टल। ध्यान में रखना ये लॉन्च करवाया गया है जो कि तेलंगाना में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तेलंगाना में लॉन्च करवाया गया है। जो रेवंत रेड्डी रहे, तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी। एंड ध्यान में रखना जो कि भू भारती पोर्टल लॉन्च करिए तेलंगाना में। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डिक्लेयर करी है, मतलब क्यों, जो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी किसके बारे में, ये तो भू भारती पोर्टल ये तो हमने डिस्कस करी तेलंगाना की है। जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करी थी जो हीट वेव रहे, क्या रहे हीट वेव, जो हीट वेव ये वेव वाला जो हीट वेव था, हीट वेव एंड जो सनस्ट्रोक रहे, सनस्ट्रोक को जो कि डिक्लेयर करिए आज डिजास्टर के रूप में, आज स्टेट डिजास्टर। कौन सी स्टेट ने, तेलंगाना, हमने रिसेंटली डिस्कस की थी इनके बारे में, है ना। तो आइए देखते हैं जो भी तेलंगाना में के बारे में तो हमने डिस्कस करी, एंड देखते हैं जो भी बातें रहे एक एक करके देखते हैं। तेलंगाना सीएम लॉन्च द जो कि भू भारती पोर्टल टू इंश्योर लैंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, एंड जो कि ट्रांसपेरेंसी चीफ मिनिस्टर ओएफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी फॉर जो कि फॉर्मली चेंज द भू भारती रेवेन्यू पोर्टल इन the Hyderabad last evening, and the portal aimed to the strengthening the security and offering the transparency and the land record in the state. क्लियर इतनी सी बात। एंड ये बताना जो ये लैंड रिफॉर्मर के बारे में, यानी जो लैंड राइट रहे, क्या बता सकते हो, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी रहे, यानी ये कौन से आर्टिकल में था, ये रिप्लेस करवाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, ये 300A में रहे। एंड ये जो रिप्लेस करवाया गया जो कि 31 में था ये राइट, जो कि रिप्लेस करवाया गया 1978 के तहत। कितने की राइट रहे, क्या बता सकते हो, हमने डिस्कस की है काफ़ी बार इसके बारे में। सो ध्यान में रखना। और राइट के बारे में क्या डिस्कस कर ले, जो राइट रहे तो डिस्कस कर लेते हैं। राइट कितने की रहे, हालांकि 7 था, अभी के टाइम में आपको 7 नहीं मिलने वाला है, 6 राइट रहे। कितने की रहे, 6 राइट रहे। कौन सी रहे, जो फर्स्ट रहे क्या रहे, राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में रहे, 14 to 18 में मेंशन रहे राइट टू इक्वालिटी। एंड देन जो राइट टू क्या रहे, फ्रीडम रहे, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 19 to 22। एंड देन और क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस करी सेकंड। एंड देन तीसरे पर जो रहे ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी तीसरे पर राइट टू एक्सप्लिटेशन है ना, रिलीजन तो चौथा पढ़ रहे हैं, एक एक करके हमने सीरियली डिस्कस करते हैं। जो क्या रहा, एक्सप्लोइटेशन, राइट टू एक्सप्लोइटेशन, ये कौन से आर्टिकल में रहे, ये 23 to 24 के बीच में रहे। क्लियर। एंड देन हमने जो डिस्कस करी किसके बारे में, राइट टू रिलीजन के बारे में, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये 25 to 28 में मेंशन रहे ये आर्टिकल। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो रहे ये 29 to 30 में मेंशन रहे। एंड जो लास्ट वाला रहे 6th पर क्या रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कही है, जो BR अम्बेडकर है इन्होंने, जो कि आर्टिकल
कौन सी आर्टिकल 32, ध्यान में रखना। एंड सो बी आर अम्बेडकर जो बर्थडे रहे 14 अप्रैल रहे, हमने डिस्कस की है। 6 दिसंबर पूछे तो वो तो क्या रहे, जो कि महापरिनिर्वाण डे। हाँ, देखते हैं तेलंगाना के बारे में। ये रहे कैपिटल, ये जो देख रहे हो तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर एक स्टेट बना है। कौन सी ईयर में? 2014 में, सबसे न्यूएस्ट नवीनतम सबसे स्टेट है। एंड 2 जून 2014 से। एंड बात करें कैपिटल के बारे में, ये है हैदराबाद, जो कि हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे स्थित है? ये है मौसी रिवर के। एंड सीएम है अनुला रेवंत रेड्डी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रहे। एंड गवर्नर है श्री जिष्णुदेव वर्मा। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। एंड स्टेट जो कि सेपरेट, ये तो स्टेट बने। एंड स्टेट एनिमल जो कि जेंक और स्पॉटेड डियर एक्सिस। एंड स्टेट वार है इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर है टंगेडू टैनर कैसिया। फेस्टिवल है आगे पूछे तो ये है वोनालू फेस्टिवल। कौन सा आलू? वोनालू। कौन सा आलू? बोनालू। एंड उगाडी फेस्टिवल हो गया, जैसे कि न्यू ईयर के तौर पर ऑब्जर्व करी जाती है। आंध्र प्रदेश में भी उगाडी फेस्टिवल रहे, महाराष्ट्र में भी रहे। एंड गणेश चतुर्थी हो गया। एंड कल्चरल फेस्टिवल पूछे तो ये है वातुकम्मा फेस्टिवल एंड कच्छा फेस्टिवल एंड डेक्कन फेस्टिवल। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना तेलंगाना के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये बताना, जो 23rd लॉ कमीशन के रूप में रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया वो कौन है? 23rd वा जो अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटेड नियुक्त करवाया गया है। सो जो विधि आयोग रहे किससे? ये है। एंड क्या BR गवाई के बारे में आपको पता है? हमने डिस्कस की है, कल परसों डिस्कस की थी। ये सही आंसर आपको बता दूँ, ये जो 23rd लॉ कमिश्नर बने वो कौन है? ये है जो कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ध्यान में रखना। एंड ये चीफ जस्टिस बनने वाला है, जो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है। कौन से नंबर की? 52 नंबर की। किसके बाद बनने वाला है? संजीव खन्ना के बाद। संजीव खन्ना किसके बाद बने? जो DY चंद्रचूड़ रहे। DY चंद्रचूड़ के पिता का नाम क्या है? YV चंद्रचूड़। क्लियर। सबसे लार्जेस्ट टाइम पीरियड किसकी रहे? YV चंद्रचूड़ की रहे। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंड ऐसे पूछा जाए तो सबसे लोएस्ट जो टाइम पीरियड किसके रहा है? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बताना। एंड ये हमने डिस्कस करी, जो कि ये क्वेश्चन का सही आंसर है दिनेश माहेश्वरी। ध्यान में रखना, रिसेंटली बने हैं जो कि चीफ जस्टिस। सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, एंड ये किसके बाद बने हैं? जो कि और भी बात करें, और कई सारे जो कि अपॉइंटमेंट करवाए गए हैं रिसेंटली। इनमें से जो रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने अभी के टाइम में? रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने? ये रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद क्या रहे? अरविंद श्रीवास्तव। यस, अरविंद श्रीवास्तव ये बने हैं जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी अभी के टाइम में। हालांकि 10 से जो कि 11 तक ये अपॉइंटमेंट करवाए गए हैं। जो सेक्रेटरी है काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट करवाए गए हैं, हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। बस अभी तक यही याद रखना, हमने हर बार डिस्कस करेंगे, इतने बार डिस्कस करें कि ये हमें याद रहने वाला है। सो ध्यान में रखना, ये तो सारे डिस्कस कर ली। देखते अब क्या है डिटेल में। 7 months after 23rd Law Commission, India was set off with examining the whether यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बताना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सी स्टेट फर्स्ट है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म जो सिविल कोड लागू करने वाला ये उत्तराखंड रहे। एंड रूपकुंड पूछे तो कौन सी स्टेट में ये लेकर आए? उत्तराखंड में। ध्यान में रखना। एंड जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है उत्तराखंड रहे। एंड सेकेंड कौन सी स्टेट बनने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला? गुजरात। क्लियर। हालांकि ये रिसेंटली एक कमेटी में बैठाया गया है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाया जाएगा। हमने डिस्कस की ना इसके बारे में। अब देखते हैं, बात करें किसके बारे में?
देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 3 में। इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस IVCA वी एस्टैब्लिश, कौन सी कंट्री में ये सेटअप करवाया जाएगा जो इंटरनेशनल वीक कैट है, जितना भी वीक कैट यानी जो वांथेरा टाइग्रिस हो गया, वांथेरा लियोपार्ड हो गया, जैसे ये साइंटिफिक नेम है, लियोपार्ड हो गया एंड वांथेरा लियो। तो हमने डिस्कस करते हैं कौन सी कंट्री में ये सेटअप करवाया जाएगा जो इंडियन जो वीक कैट है इसके हेडक्वार्टर, जो कि किसके IVCA की। सो जो अलायंस के IVCA की एस्टेब्लिश करवाया जाएगा ये इंडिया में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया। क्लियर इतनी सी बात। एंड और क्या बात करें, बस ध्यान में रखना इसमें जो मेंबर कौन सी कंट्री रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो IVC में जो इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस है इसके जो मेंबर है ये आपको बता देता हूँ। ये तो इंडिया तो एक रहे, एंड देन इंडिया रहे, लिबेरिया रहे, एंड सोमालिया रहे, क्या रहे सोमालिया, एंड देन और निकोरागुआ रहे, और क्या रहे इस्टोनिया। एंड क्या आप बता सकते हो जो बाल्टिक नेशन के बारे में, बस इतनी सी ध्यान में रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। और सो इंडिया हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जो कि डेजिग्नेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस IVCA एंड इंटर गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी लोकेटेड इंडिया। द इंडिया गवर्नमेंट साइन ए हेडक्वार्टर एग्रीमेंट टुडे विद द IVCA, जो इंटरनेशनल वीक कैट जो अलायंस रहे, ध्यान में रखना। एंड वीक कैट में कौन से रहे पहले देख लेना। ये रहे जगुआर रहे, एंड पूमा रहे, लियोपार्ड रहे, लायन रहे, टाइगर रहे, एंड चीता रहे, एंड स्नो लियोपार्ड लद्दाख की स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द, एंड लद्दाख में कितने की स्नो लियोपार्ड रहे 714। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, ये बुक का ऑथर कौन है? ये कंट्रोवर्शियल बुक रहे, ये बुक का ऑथर बस ध्यान में रखना ये है AS दौलत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, AS दौलत। क्लियर इतनी सी बात। और ये किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की किसके बारे में? जो 317 रहे आर्टिकल, इसके बारे में मेंशन कर रहा है, जम्मू कश्मीर के बारे में। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट जो कि आई हैव नोन अमृत सिंह दौल्त, जो सिंह दौल्त रहे, जो ध्यान में रखना AS दौल्त रहे। AS दौल्त फॉर दी 3 डिकेड्स ही वाज ए लॉन्ग टाइम ऑफिसर ऑफ द जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रहे, जो कि हेडिंग द K ग्रुप एंड created the bring the Kashmir back from the bring in 1990 की बात। He then headed the research and the analysis wing and the run in the space, जो spies abroad, and afterward he worked in the Prime Minister and अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में भी काम कर चुकी है। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। एंड और एक आपको पूछ रहा हूँ, क्या बता सकते हो जो 92 to 90, सो देखते हैं जल्दी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। 92 टू जो 97 रहे, ये कौन सी 5 ईयर प्लान रहे, क्या बता सकते हो आप? एंड देन इसके बाद जो कि 97 से 2000 तक रहे, सॉरी 2000 कैसे 5 ऐड करने से जो कि 2002 तक रहे, ये कौन सी 5 ईयर प्लान? एंड देन 2002 से जो कि 2007 तक कौन सी 5 ईयर प्लान? इसके बाद 2007 से 2012 एंड देन 2012 से 2000 क्या रहे 17, यही पे हमने देखते हैं। ये रहे जो कि 12th 5 ईयर प्लान, ये रहे जो कि 11th 5 ईयर प्लान, ये रहे 10th 5 ईयर प्लान, ये रहे 9वां 5 ईयर प्लान, ये रहे 8th 5 ईयर प्लान। ये 8th 5 ईयर प्लान ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, ध्यान में रखना। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड 5 ईयर प्लान के बारे में तो पता है आपको, 15 मार्च से मैं लाया गया था, 15 मार्च 1951 या फिर 50 में। क्लियर इतनी सी बात, 15 मार्च। सो द 42 ईयर ओल्ड रिटायर लास्ट, सो हमने यह क्वेश्चन डिस्कस नहीं की क्या?
सो देखते हैं व्हिच कंट्री बॉलर जो कि जैमसन एंडरसन हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ द किंग, टाइटल ऑफ द नाइटहुड, कौन सी कंट्री की, ये इंग्लैंड की एक प्लेयर नाइटहुड जो कि अवार्ड में ये सम्मानित करवाया गया है। देखते हैं द 42-year-old रिटायर्ड लास्ट ईयर विद द रिकॉर्ड नंबर ऑफ द टेस्ट विकेट बाय ए इंग्लैंड बॉलर जो कि फर्स्ट बॉलर है एंड मोस्ट बाय एनी सीम बॉलर जो कि इंग्लैंड ऑल टाइम हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर एंड द जेम्स एंडरसन वाज अवार्डेड द नाइटहुड इन द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा ये दी गई है। क्लियर इतनी सी बात, सॉरी। एंड रेजिग्नेशन ऑनर लिस्ट पब्लिश्ड इन द फ्राइडे अप्रैल 11, 2025। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6। Where is the India's longest rail tunnel being constructed? अभी के टाइम में कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है ये उत्तराखंड में। हालांकि इसमें कई सारे जो कि जो घटना रहे ये देखने को मिली है, यानी दुर्घटना रहे जो देखने को मिली है। सो ध्यान में रखना ये उत्तराखंड में जो कि लार्जेस्ट, एंड उत्तराखंड को तो पता है ये देवभूमि कहा जाता है। एंड देखते हैं पुष्पा वैली कहाँ रहे, उत्तराखंड में रहे। एंड द टनल जो कनेक्ट कर रहा है जो कि देवप्रयाग एंड द जंसू यानी उत्तराखंड में कनेक्ट कर रहे हैं। एंड द रॉक्ड ट्रेन एंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द टनल एंड वोरिंग मशीन IVM के माध्यम से एंड अपार्टली नेम्ड द शक्ति से। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ रहे ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतनी सी बात है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द सच एडवांसिंग एंड द वोरिंग टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड इन द माउंटेनियस एंड द रीजियस इन इंडिया। क्लियर इतनी सी बात। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। ये रहे उत्तराखंड में, आप में देख सकते हो यहाँ जो रहे। एंड उत्तराखंड से कौन सी रिवर निकल रहा है क्या आपको पता नहीं है? जो विष्णु गंगा यहाँ रहे, एंड देन विष्णु गंगा एंड देन धौली गंगा, ये कौन सी बनाती है? ये विष्णु प्रयाग जो 5 प्रयाग रहे तो हमने डिस्कस की है। तो देखते हैं डिटेल में पहले क्या आ रहा है। कैपिटल जो कि देहरादून एंड गैरसैंण रहे। एंड CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, एंड नेशनल डे है 9 नवंबर 2000 में बने। एंड 2000 में छत्तीसगढ़ भी 2000 में बने। क्लियर। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, एंड स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल, एंड जो कि लेहोफोरस इम्प्रूजनस, एंड स्टेट एनिमल है अल्पिनस मस्क डियर, एंड जो कि मस्क कैस्टर ये साइंटिफिक नेम है। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये है फूलदेई फेस्टिवल हो गया, कुंभ मेला हो गया, बसंत पंचमी, माघ मेला, एंड घी संस्कृत। क्लियर सारे के सारे। देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 7। who has won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप। ये हमने डिस्कस की है। हालांकि जो वुमेन कैटेगरी में किसने ओन करी है? झारखंड ओन करी है। एंड ये जो ओन करी है ये पंजाब ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब मेन की कैटेगरी में। क्लियर इतनी सी बात। देखते हैं हॉकी पंजाब क्राउन द चैंपियनशिप ऑफ द प्रेस्टिजियस 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 आफ्टर डिफेटिंग द हॉकी मध्य प्रदेश को ये डिफेट करके ओन करी है 4-1 इन डिवीजन ए। एंड ऑल्सो उत्तर प्रदेश हॉकी सिक्योर द 3rd पोजीशन आफ्टर द विनिंग एंड द गेम 5-1 एगेंस्ट द मणिपुर हॉकी। क्लियर। मणिपुर की CM कौन है? N बीरेन सिंह। अभी नहीं रहे, क्यों? अभी के टाइम में प्रेसिडेंट रूल लगवाया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 544 की, 544 नहीं है, 542 के तहत स्टेट इमरजेंसी, एंड सेंट्रल इमरजेंसी 356 के तहत, एंड फिनेंशियल इमरजेंसी 350 क्या है? 350 नहीं है, 360 के तहत, सॉरी 360 में। क्लियर इतनी सी बात। 360 में जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। एंड स्टेट इमरजेंसी पूछे तो 1975 में लगाया गया था। 1900 सॉरी जो नेशनल इमरजेंसी 1975 एंड देन 70 क्या रहा है 72 में, और एक रहे 1900 क्या 49, या फिर ये कंफर्म करना ये सही है या फिर कमेंट करना नीचे, ये 1949 या फिर और कौन सी ईयर रहे। बट ये दोनों के दोनों सही है, 1972 एंड 73, जो कि 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। क्लियर इतनी सी बात।
एंड आपको ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, हालांकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आपको स्टेट इमरजेंसी देखने को नहीं मिलने वाला है, ये प्रेसिडेंट रूल आपको देखने को मिलने वाला है। क्या? प्रेसिडेंट रूल। क्लियर? इतनी सी बात। स्टेट इमरजेंसी नहीं है, बट हमने जैसे प्यार से क्या कहते ये स्टेट इमरजेंसी बस, जैसे कि मणिपुर में लगाया गया है। देखते हैं पंजाब, ये रहे पंजाब, भगवंत सिंह मान रहे सीएम, गवर्नर है जो कि गुलाब चंद कटारिया, एंड कैपिटल है जो कि चंडीगढ़ रहे। ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। स्टेट है नवंबर 1। स्टेट वार्ड है नर्दन गोसक जो कि ऑल्सो नोन एज द वाज और वाज कहा जाता है। स्टेट एनिमल है द ब्लैक बॉक अंटो लिफ शेरपा। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो वैसाखी हो गया, लोहरी फेस्टिवल हो गया, एंड मोहल्ला फेस्टिवल हो गया, एंड माघी फेस्टिवल हो गया, गुरु नानक जयंती एंड वसंत पंचमी। एंड ये बताना जो टप्पा नृत्य कौन सी स्टेट की है? पंजाब की है। क्लियर? इतनी सी बात। नेक्स्ट नंबर 8 में क्या आ रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR की कौन बना है? ICAR क्या है? ICAR जो इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये है। इसका स्थापना बताना पहले, स्थापना इसका एस्टेब्लिशमेंट ये है 6 जुलाई 1929 में। क्लियर? इतनी सी बात। एंड 1929 हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। कहाँ रहे? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एंड ये जो बने हैं ये है मंगीलाल जाट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मंगीलाल जाट। क्लियर? इतनी सी बात। एंड और ये किसके बाद बने हैं पूछे तो ये रिप्लेस करिए किससे? हिमांशु जैन। क्लियर? इतनी सी बात, हिमांशु जैन, इसे रिप्लेस करिए। और क्या हमने डिस्कस करी? बस इतने से ध्यान में रखना। पहले देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ये तो हमने डिस्कस करी, जो कि नोटेड जो एग्रोनोमिस्ट मंगीलाल जाट अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICAR, यानी जो इंडियन जो एग्रीकल्चर क्या रहे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रहे, इसके जो कि अपॉइंटेड करवाए डायरेक्टर जनरल के रूप में, यानी DC के रूप में। क्लियर? इतनी सी बात। नेक्स्ट नंबर 9, हाउ मेनी एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट? ये बताना, हाउ मेनी एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री लिस्ट 2025? कितने की जो एंशिएंट टेक्स्ट है ये इंक्लूड करवाया गया है यूनेस्को लिस्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक टोटल 14 जो कि इंक्लूड रहे इंडिया की जो प्रोडक्ट रहे 14 प्रोडक्ट इंक्लूड रहे जो कि यूनेस्को लिस्ट में। क्लियर? एंड और एक बात आपको बता दो क्या, जो वर्ल्ड ओवर में जो टोटल रहे ना, जो क्या रहे यूनेस्को लिस्ट में शामिल रहे, कितने की रहे वर्ल्ड ओवर में जो लिस्ट में शामिल रहे, यानी जो यूनेस्को मेमोरियल लिस्ट में शामिल रहे, रजिस्ट्री लिस्ट में, ये 570 के आसपास आप लोग को देखने मिलने वाला है। इतने से इंडिया की जो रहे, इंडिया की ओर से 14 रहे। क्लियर? इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ रहे, जो यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर है, क्या बता पाओगे आप? ध्यान में रखना, इसका एस्टेब्लिशमेंट ये है 1945। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में रहे। क्लियर? इतनी सी बात। और बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। और आपको इसके जो क्या रहे प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल, ये डायरेक्टर जनरल कौन रहे? डायरेक्टर जनरल वो जो ऑड्रे ऑजले रहे, क्या रहे? आउजले, ऐसे बस स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जो भी पता ही जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑड्रे आउजले, जो क्या रहे, आउजले ऐसे नाम करके रहे, ध्यान में रखना। क्लियर? इतनी सी बात। एंड जो हमने क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को लिस्ट में अभी के रिसेंट लिस्ट में इंक्लूड करवाया गया ना, ये तो रहे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। एक तो रहे क्या रहे, श्रीमद् भागवत गीता, जो श्रीमद् भागवत गीता किसने लिखी है? व्यासदेव। एंड रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि लिखी है। एंड पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा लिखी है। सो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य लिखी है। ध्यान में रखना, एक तो रहे श्रीमद् भागवत, एंड देन जो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र ये इंक्लूड करवाया गया है। क्लियर? इतनी सी बात। अब देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं।
ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे जो मनुस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत गीता एंड द जो भारत मुनि की नाट्य शास्त्र ये इंक्लूड करवाई गई। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बताना, संसद खेल महाकुंभ 2025 हेल्ड इन विच प्लेस, ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? लखनऊ में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लखनऊ। एंड ये इनागुरेट करवाया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर। क्लियर इतनी सी बात। कौन सी डेट से? ये 19 to 22 अप्रैल तक चल रहा है। क्लियर इतनी सी बात, कल तक चलने वाला है। सो फ्रेंड ये आज की रही कंटेंट। एंड ये जो लखनऊ है ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी किसकी? राजनाथ सिंह की। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड गांधीनगर किसकी कंस्टिट्यूएंसी? गांधीनगर जो कि किसकी रहे? जो होम मिनिस्टर अमित शाह रहे, यस अमित शाह रहे। सो ये रहे आज की। वाराणसी किसकी रहे? जो वाराणसी पीएम की रहे। आज की ये रहे कंटेंट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।